चरौदा से बड़ी खबर आपको बता दें, चरौदा के 40 में से 20 वार्डों के परिणाम जारी कर दिए गए हैं। बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, चरौदा नगर निगम के 20 वार्डों के रिजल्ट जारी हो चुके हैं, रिजल्ट्स जारी कर दिए गए हैं। इस पर लगातार अपडेट आपको दे रहे हैं। 40 में से 20 वार्डों के परिणाम सामने आ चुके हैं। मतगणना पूरी हो चुकी है। अब तक कांग्रेस को 10 वार्डों में जीत यहां पर मिली है। इसी तरह से अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी ने अब तक 7 सीटों पर अपना कब्जा जमाया है। तो चरौदा की बात कर रहे हैं, चरौदा नगर निगम के आंकड़े इस वक्त आपको बता रहे हैं। तो आंकड़े आपके सामने हैं। देखिए किस तरह से लगातार ये जो नतीजे हैं ये सामने आ रहे हैं। मतगणना जारी है, पहले राउंड दूसरे राउंड की काउंटिंग जो है वो चल रही है। चरौदा के 40 में से 20 वार्डों के अब तक परिणाम जो है सामने आ चुके हैं और थोड़ी ही देर के बाद पूरी तरीके से जो तस्वीर है वो सामने आ जाएगी। चरौदा की अगर बात करें तो 10 वार्डों में कांग्रेस को जीत हासिल हुई है। अब तक बीजेपी 7 वार्डों में है और 3 वार्डों में यहां पर निर्दलीय हैं। जरा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, चरौदा की अगर बात करें तो यहाँ पर तस्वीर कब तक साफ हो सकती है पूरी तरह से? देखिए, अगर हम बात करें तो भिलाई चरौदा की तस्वीर आने में भी 1-2 घंटा और लगेगा, मगर लेटेस्ट से अगर हम बात करें तो लेटेस्ट में से 40 में से 20 के परिणाम आ चुके हैं, जिसमें से 10 वार्डों पर कांग्रेस के प्रत्याशी जीते हैं, 7 वार्ड पर भाजपा के जीते हैं और 3 में निर्दलीय प्रत्याशी जीते हैं। हमारे साथ निर्दलीय प्रत्याशी यहाँ पर मौजूद है। आप कौन से वार्ड से जीत के आई, क्या नाम है आपका? तो आप पहले कौन से पार्टी में मुद्दे थे चुनाव के आपके? मैं बीजेपी से थी, वो अभी निर्दलीय हूँ, पहले बीजेपी से थी। तो कौन कौन से मुद्दे थे, क्या क्या किन किन मुद्दों पे आपने चुनाव लड़ा और अब आप चुनाव जीत के आई हैं, तो अब आपकी आस्था कौन से पार्टी से रहेगी? अभी तो कौन सी पार्टी आस्था रहेगी ऐसा अभी हम लोग विचार नहीं किए हैं। अभी तो हमें समाज सेवा करना है आगे और समाज के वार्ड के लिए करना है कुछ, ये सब मुद्दा है अभी। तो आपने सुना कि ये जो निर्दलीय प्रत्याशी थी भाजपा से टिकट मांग रही थी, भाजपा से टिकट इनको नहीं मिला, निर्दलीय इन्होंने चुनाव लड़ा था और इनका कहना है कि कौन से पार्टी में जाएंगी, क्या जाएंगी, अभी ये कुछ तय नहीं की है, मगर समाज सेवा के उद्देश्य से यहाँ पर आई है और समाज सेवा यहाँ पर करेंगी। और आपको दिखा देते हैं जहाँ पर अभी मतगणना हो रही है उसमें माहौल लगातार गर्माता जा रहा है। जैसे जैसे जो प्रत्याशी जीत कर बाहर निकलता है वैसे वैसे उसके नारे यहाँ पे लगने लग जाते हैं। झंडे आप देख रहे हैं, झंडे यहाँ कांग्रेस के पहुंच चुके हैं, क्योंकि अगर बात करें तो ज्यादातर कांग्रेस के प्रत्याशी जीत कर आए हैं। उसी तरह भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के कार्यकर्ता अपने विजयी प्रत्याशियों का जय घोष के साथ स्वागत करते हैं। ढोल धमाका भी यहाँ पर आ चुका है और जैसे जैसे प्रत्याशी आते हैं उस तरह के उस पार्टी के जिंदाबाद के नारे भी रखते हैं और लगभग 2 घंटे से यहाँ पर ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। अगर पूरे चुनाव परिणाम की बात करें तो पूरा चुनाव परिणाम आने में 2-2.5 घंटा भी और लग सकता है, क्योंकि तीसरा और चौथा राउंड यहाँ पर फिलहाल यहाँ पर चल रहा है। जी राजेश, जिस तरह से माहौल दिख रहा है वाकई लोग जो हैं वो अब इंतजार कर रहे हैं कि किस तरह से कब उनके प्रत्याशी जीते और कांग्रेस का तो झंडा भी नजर आ रहा है। कांग्रेस ने 10 सीटों में जीत हासिल की है, लेकिन जिस तरह से निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हो रही है, 3 वार्डों में निर्दलीय प्रत्याशी जीते, इससे ये भी साफ हो गया है कि जो भिलाई की जनता है, भिलाई चरौदा की जो जनता है, उनके लिए मुद्दे कितने अहम है, यानी उनको जिन पर विश्वास है कि जनता के मुद्दों को ये ठीक करेंगे, ये उस समस्या का समाधान ढूंढेंगे, उन्होंने उनको जिताया है। देखिए, इसमें 2 तरह की बात है। जिस तरह से निर्दलीय 3 प्रत्याशी जीत के आए हैं और 2 प्रत्याशियों के और जीतने की खबर आ रही है, अधिकृत पुष्टि नहीं हुई, ये 2 तरह की बात हो गई है। 2 तरह की बात इस तरह से है कि जो कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशी थे जिनको टिकट नहीं मिली थी वो बागी होकर चुनाव लड़े और चुनाव जीत गए। उसी तरह ये भी चीज सामने में आ रही है कि लोगों ने पार्टी को नहीं देखा, यहाँ के वार्डवासियों ने, और केवल व्यक्ति को देखा और ऐसा व्यक्ति देखा जो काम करने के लायक हो और उनको जिताकर यहाँ पर भेजा है। तो 3 निर्दलीय प्रत्याशी जीत के आए हैं और 2-3 वार्डों में निर्दलीय प्रत्याशी आगे भी चल रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये बात तो सही है कि प्रत्याशी चयन में भी कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने कोई कमी रह गई, ताकि उनसे जो बागी होकर चुनाव लड़े वो जीत कर आ रहे हैं। और वहीं दूसरी ओर ये भी देखा जा रहा है कि लोग अब पार्टी को न देखकर व्यक्तिगत छवि को देख रहे हैं और ये देख रहा है कि कौन सा लोग यहाँ पर उनके हित में काम कर सकता है, कौन उनकी आवाज को उठा सकता है, ये देखकर लोग वोट दे रहे हैं। जी
और बात भी बिल्कुल सही है राजेश, क्योंकि निकाय चुनाव में शहरी सरकार में बहुत अहम होता है, क्योंकि सीधा सीधा कनेक्शन होता है, मूलभूत सुविधाएं जो होती है, और जनता ये चाहती है कि जो व्यक्ति उनकी मूलभूत सुविधाओं को पूरा करेगा, जो समस्याओं को समझेगा, उस पर वो भरोसा जरूर जताती है। और ये यहाँ पर साफ भी हो रहा है, क्योंकि निर्दलीय प्रत्याशी लगभग कई नगर निगम से सामने आ रहे हैं। इस वक्त तो पीछे काफी जोर शोर से आवाजें आ रही है, क्या कुछ और अपडेट आ रहा है, किसी और वार्ड के नतीजे वहां पर घोषित हुए हैं? देखिए, बिल्कुल उत्साह तो आप देख रहे हैं, काफी उत्साह पे है, लोग अपना झंडा लेकर यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और जैसे जैसे जिस पार्टी का प्रत्याशी जीत का बाहर आता है तो उन लोगों का नारेबाजी शुरू हो जाती है, उनका उत्साह शुरू हो जाता है। आप देख रहे हैं कि एक साइड कांग्रेस का झंडा दिख रहा है, एक साइड भारतीय जनता पार्टी का झंडा दिख रहा है। तो जो प्रत्याशी जीत के आता है इनमें उत्साह बढ़ जाता है, और ये लगभग 2 घंटे से यहाँ पर ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। और निश्चित रूप से इन कार्यकर्ताओं की मेहनत ही है कि जो पार्टी के लोग जीत के आ रहे हैं, कार्यकर्ताओं ने जो 1-1.5 महीने तक जो मेहनत की है और एक उम्मीद के साथ अपने अपने पार्टी के प्रत्याशियों को जो जिताकर आए हैं, तब उनसे उम्मीद पे वो कितना खरा उतरते हैं, ये बात जरूर है। और लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं और उत्साह भी लोगों का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक प्रत्याशी भी हमारे बीच यहाँ पर है, हम उनसे बात करते हैं। आप भी यहाँ पे जीत के आए हैं, आपकी क्या उम्मीद है, क्या क्या वादे पूरे करेंगे आप? कुछ है समस्याएं जनताओं की, इसलिए मुझे चुना है और मैं कोशिश करूंगा कि ये समस्या जल्दी से जल्दी तो ये विजय प्रत्याशी हैं जो अपने समर्थकों के साथ खड़े हैं और जीत की खुशी यहाँ पर मना रहे हैं। और अगर हम बात करें तो ढोल नगाड़े भी यहाँ पर आ गए हैं। मैं रमाशंकर को बोलता हूँ थोड़ा सा कैमरा को उठा के दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पर ढोल नगाड़े भी आ चुके हैं और लोग अब खुशी से झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। पुलिस उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है क्योंकि बैरिकेड्स लगा हुआ है, बैरिकेड्स टूट ना जाए इसका भी यहाँ पर ख्याल रखा जा रहा है। जी बिल्कुल, उत्साह का की जो तस्वीर है ये बिल्कुल देखी जा सकती है। राजेश लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो आपको बता दें कि भिलाई चरौदा में 40 में से 20 वार्डों की स्थिति जो है वो अब तक साफ हो चुकी है। कांग्रेस ने 10 वार्ड में जीत हासिल की है। इसी तरह से बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी ने 7 वार्डों में जीत हासिल कर ली है। लेकिन ये भी एक अहम चीज है कि निर्दलीय प्रत्याशी जो है उन्होंने भी जीत हासिल की। अब तक 3 निर्दलीय प्रत्याशी जीत कर आ चुके हैं और आधिकारिक पुष्टि तो अब तक नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे कि 2 और निर्दलीय प्रत्याशी जो है वो जीत के बहुत ही करीब है। तो ये भिलाई चरौदा नगर निगम की जो स्थिति है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार IBC 24 सबसे तेज, सबसे सटीक नतीजे आप तक नगरीय निकाय चुनाव के पहुंचा रहा है। 370 वार्डों में मतगणना जो है वो हो रही है। स्थिति काफी हद तक कई वार्डों की साफ हो चुकी है। 6 नगर पंचायतों की अगर बात करें तो 6 नगर पंचायत में कांग्रेस ने कब्जा जमा लिया है। और ये जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं ये चरौदा की तस्वीर है, जहां पर कांग्रेस ने 10 वार्डों में जीत हासिल की। और इसी वजह से आप देख पा रहे हैं कि कांग्रेस के जो समर्थक हैं वो कहीं ना कहीं पूरे उत्साह में नजर आ रहे हैं। लेकिन बीजेपी का उत्साह भी यहाँ पर कम नहीं है, क्योंकि 7 वार्डों में बीजेपी ने भी जीत हासिल की है, लेकिन 3 वार्डों में निर्दलियों ने जीत हासिल की है। वहां के मुद्दे जो हैं वो इन 3 निर्दलीय प्रत्याशियों ने समझे और इसी वजह से वहां की जनता ने भी उन पर भरोसा जताया है। तो ये तस्वीरें चरौदा की इस वक्त आप सभी के सामने और लगातार IBC 24 पर सबसे सटीक, सबसे तेज नतीजे। बिरगांव से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। नगर निगम में कांग्रेस को बढ़त मिली है। बिरगांव में कांग्रेस प्रत्याशी 15 वार्डों में अब तक जीत चुके हैं। तो ये बिरगांव की तस्वीर आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। बिरगांव के आंकड़े आपको बता रहे हैं। बिरगांव में 15 वार्डों में कांग्रेस, तो 9 वार्डों में इस वक्त बीजेपी ने जीत हासिल की है। तो वहीं 6 वार्डों पर निर्दलियों ने जीत हासिल की है। तो बिरगांव नगर निगम में भी आप देखिए 6 निर्दलीय जो प्रत्याशी हैं उन्होंने यहाँ पर जरूर जीत हासिल की है, लेकिन 15 एक बड़ा आंकड़ा है। 15 वार्डों में यहाँ पर कांग्रेस जो है वो काबिज हो चुका है। तो लगातार आपको नतीजे IBC 24 पर दे रहे हैं हम। बिरगांव की अगर बात करें तो बिरगांव नगर निगम में अब तक कांग्रेस जो है वो 15 वार्डों में जीत चुकी है। भाजपा की अगर बात करें तो भाजपा अब तक 9 वार्डों में यहाँ पर सामने आ चुकी है जीत कर। इसी तरह से निर्दलीय 6 पार्षद यहाँ पर सामने आए हैं। तो ये आंकड़े इस वक्त आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। बिरगांव में 9 वार्डों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। उसी तरह से निर्दलीयों की अगर बात करें तो निर्दलीय प्रत्याशी भी आप ये देखिए कि बीजेपी एक बड़ी पार्टी है। बीजेपी ने यहाँ पर 9 सीटें जीती हैं, तो वहां पर निर्दलियों ने 6 सीटें जीत ली हैं।
तो हमारे सहयोगी लगातार हम तक तमाम अपडेट जो है निकाय चुनाव के वो पहुंचा रहे हैं। चरौदा से हमारे साथ राजेश मिश्रा लगातार बने हुए हैं, इसी तरह से बिरगांव से सौरभ सिंह परिहार और भिलाई से हमारे साथ स्टार जैन बने हुए हैं। पहले बिरगांव का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। बिरगांव में इस वक्त क्या स्थिति है सौरभ? बिल्कुल, देखिए लगभग 35 से ज़्यादा वार्डों के जो परिणाम है उसका घोषणा हो चुका है और इसमें कांग्रेस को बढ़त है, लेकिन अभी भी कांग्रेस जो है उनको पूर्ण बहुमत जो चाहिए 21 का आंकड़ा, वो 21 का आंकड़ा कांग्रेस अभी तक नहीं छू पाई है। और वो लगभग जैसे हम 15 अभी कुछ देर पहले ब्रेक किए थे, अभी जो बताया जा रहा है वो आंकड़ा 18 तक पहुंच गया है। और सबसे महत्वपूर्ण रचना यहाँ पर जो निर्दलीय हैं वो 10 से ज्यादा निर्दलीय प्रत्याशी जीते हैं और जो जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के 5 प्रत्याशी जो है जीते हुए निर्वाचित हुए पार्षद के रूप में। तो कहीं ना कहीं अब जो है महापौर बनाने को लेकर जो है जोड़ तोड़ की राजनीति यहाँ पर देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी स्पष्ट रूप से जो है किसी को नहीं मिल पाया। हालांकि भी आधा घंटे का समय और है, हो सकता है कि कांग्रेस को जो है पूर्ण बहुमत मिल जाए, 21 का आंकड़ा जो है वो जो है छू ले। इस वक्त हमारे साथ कुछ और आप देख सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण ये 24 वार्ड के जो निर्वाचित पार्षद हैं और मात्र 24 साल के हैं। आप अपना परिचय बताएंगे और किस तरीके से कामकाज करेंगे? युवा हैं आप। मैं टिकेंद्र सिन्हा, वार्ड क्रमांक 24 प्रत्याशी। हम लोग युवाओं को देखते हुए युवाओं के लिए और अभी के जनरेशन में जैसे कि वार्ड में सीसीटीवी कैमरा लगाना, आपत्तिजनक लोगों को वार्ड में बंद कराना और समाज के हित के लिए पूरे कार्य। चुनाव में लड़ने की इच्छा कैसे हुई? चुनाव में लड़ने की इच्छा है कि जब से देख रहे थे उस वार्ड में बहुत सारे लोग थे जो गरीब परिवार के थे, उस परिवार को हम आगे करने के लिए। ठीक है, इनका कहना है कि वो कुछ करना चाहते हैं समाज के लिए। और हमारे साथ भाजपा के और कांग्रेस की भी नेता हैं, पूर्व विधायक नंदेश साहू जी हैं। उससे पहले कि मैं जो है नंदलाल जी से जानना चाहूँगा, कांग्रेस के पास अभी पूर्ण बहुमत नहीं है। अभी जो रिजल्ट आ रहे हैं लगभग 18-19 भी कांग्रेस को मिल रहे हैं। अब आपको 21 का चाहिए बहुमत का आंकड़ा महापौर बनाने के लिए, उस स्थिति में क्या करेंगे आप? अभी कुछ रिजल्ट बाकी हैं, आ जाएंगे, हमारा बहुमत का आंकड़ा हो जाएगा, उसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। हमारे 21 के ऊपर का आंकड़ा आएगा हमारा। अगर नहीं आया तो? नहीं आएगा ही, और नहीं होगा तो हमारे निर्दलीय साथी जो जीत के आए हैं उनको लेके सरकार बनाएंगे हम। अच्छा, तो आपने सुना कि अभी तो कुछ देर बाकी है निश्चित रूप से रिजल्ट आने में, लेकिन मैं बीजेपी से पूछ लेता हूं। नंदेश साहू जी जो इस क्षेत्र के विधायक रहे हैं रायपुर ग्रामीण के, और आप लोग का प्रदर्शन जो है पिछले बार से अच्छा नहीं रहा। पिछली बार 13 था और इस बार जो है 10 के लगभग परिणाम आए। कैसे देखते हैं इस प्रदर्शन को? देखिए, हम लोगों ने जितने प्रत्याशी उतारे थे उन लोग पूरा प्रयास किए। अब जनता का जनादेश स्वीकार है, हमको जनता ने जो जनादेश दिया है वो स्वीकार है, उसको नकार नहीं सकते। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ का भी प्रदर्शन बेहतर रहा है। एवज देवांगन वो स्वयं जीते हैं, उनकी पत्नी जीती है और जेसीसीजे के 5 लोग जीते हैं। क्या रहेगा आगामी रणनीति? देखिए, हर किसी का बहुमत नहीं आया है। जनता ने किसी को स्वीकार किया नहीं है, जनादेश दिया है, उनको हम स्वीकार करते हैं। जो भी आगे का निर्णय लेते हैं, जो भी पार्टी निर्देश करेंगे, जो भी सब मिलजुल के करेंगे और अच्छा बिरगांव बनाने का प्रयास करेंगे। जी, क्या कांग्रेस को सपोर्ट करेगी? जैसे नहीं, कांग्रेस को तो लूटने वाला एक सरकार को हम सपोर्ट नहीं करेंगे, जो लूट मचाया है। तो आप देख सकते हैं एक और प्रत्याशी जो है अभी आए हैं। आप कौन से वार्ड से जीते हैं, कौन सी पार्टी से? नाम बताएंगे। नंबर 17 संत कबीर वार्ड उरकुरा से निर्दलीय पार्षद हूँ। मेरा नाम दीपक कुमार साहू है और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं कार्यकर्ता के बल में ही जीता हूँ। कार्यकर्ता, माता पिता और बंजारी माता के आशीर्वाद से मैं जीत पाया हूँ। अब सबका आभार व्यक्त। मेरे साथ जो है पंकज शर्मा जी हैं, कांग्रेस के नेता और सत्यनारायण शर्मा के पुत्र जो है। पंकज जी, देखा जा रहा है यहाँ पर कांग्रेस को जो 18-19 के लगभग आ रहा है, 19 आ रहा है, लेकिन 2 बाकी है। तो इस स्थिति में महापौर बनाने के लिए अब क्या तैयारी आप लोगों की रणनीति क्या है? सीटें हम लोग जीत चुके हैं। लगभग 4-5 ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी से बागी होकर लड़े थे, उनसे हमारा निरंतर संपर्क है और हमको पूरा विश्वास है कि महापौर कांग्रेस पार्टी का ही बने। जी। अब देखना ये है कि क्या जो भाजपा और उनकी बी टीम एकजुट होकर चुनाव लड़ती है, ये सिद्ध हो जाएगा इस महापौर के चुनाव में। अभी ये बात आ रही है कि बीजेपी को 10 और जो 11 निर्दलीय उस पर जेसीसीजे भी है 5 है। वो कह रहे हैं कि अगर हो सके तो साथ में हम आ जाएं और कांग्रेस जो है फिर पीछे हो जाए, तब किस स्थिति में क्या रहेगी? देखिए, ऐसा नहीं होगा। हमारा ऑलरेडी संपर्क हो चुका है। हमारे को पूरा विश्वास है कि हम महापौर कांग्रेस का ही बनाएंगे। लेकिन ये चुनाव इस बात को सिद्ध करेगा कि जो दावा होता था कि जोगी जनता पार्टी भाजपा के साथ नहीं है, और हम लोग ये दावा करते थे कि जोगी जनता पार्टी भाजपा की बी टीम है,
इस महापौर चुनाव से सिद्ध हो जाएगा। क्या वो लोग मिल के लड़ते हैं क्या? रचना, एक सवाल और ले लेते हैं पंकज शर्मा जी से। पंकज जी, यहाँ पर जो विपक्ष के पार्टी है, उनके प्रत्याशी हैं, उनके नेता हैं, उनका कहना है कि कांग्रेस को यहाँ पर लोगों ने पूर्ण रूप से बहुमत नहीं दिया है। आखिर इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? देखिए, पूर्ण रूप से बहुमत हम लोग 19 के पास हैं, पूर्ण बहुमत से सिर्फ 2 कदम पीछे हैं। ये स्थिति आज भी कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर के आई है और हम लोग बहुमत के बहुत करीब हैं। तो ये कहना, ये आरोप बिल्कुल गलत है। भाजपा की दशा देख लीजिए, 10 सीटें वो जीत कर आए हैं। 40 का दावा करने वाले अजय चंद्राकर कहाँ है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। वो कहते थे कि सत्यनारायण शर्मा जी की कथा चल रही है, आज आके प्रसाद भी ले लें और महापौर के रूप में, कांग्रेस का महापौर के रूप में हम उनको प्रसाद भी देंगे सत्यनारायण जी। एक लास्ट सवाल, आप लोगों ने कुछ ओबीसी फेस को भी प्रत्याशी बनाया था, लेकिन उनकी हार हुई है जो कल के डेट। चलिए सौरभ, आप तक वापस लौटेंगे। इस वक्त मैं रुख कर रही हूँ भिलाई का। स्टार हमारे साथ हैं। स्टार, अगर वहां की बात करें, भिलाई की बात करें, तो किस तरह की स्थिति है? कितने वार्ड में तस्वीरें साफ हो चुकी हैं और कितने वार्ड पे अभी नतीजे आने बाकी हैं? स्टार, देखिए, भिलाई की बात करूं तो भिलाई नगर निगम के नतीजे आने में समय लगेंगे। यहाँ पे पहला नतीजा आने में भी थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि बता दूं आपको कि मतगणना जब शुरू हुई थी, कुछ अव्यवस्थाओं के कारण यहाँ पे विलंब से मतगणना शुरू हो पाई और 12 बजे तक तो पोस्टल बैलेट के नतीजे सामने आए थे। बहरहाल अभी व्यवस्था अब सुचारू रूप से चल रही है और मतगणना जारी है। तीसरे राउंड की गिनती समाप्त होने पे पहले राउंड का जो ऑफिशियल डिक्लेयर निर्वाचन आयोग ने किया है, उसके मुताबिक यदि बात करें तो लगभग 33 वार्डों में कांग्रेस आगे चल रही, 20 में बीजेपी आगे, 12 में निर्दलीय है। 4 वार्डों के परिणाम को अभी होल्ड किया गया है, मतलब उनकी गणना हो चुकी है लेकिन डिक्लेयर नहीं किया गया है। कुछ उसको आगे उनके सेकंड और थर्ड राउंड के गिनती के बाद उसको डिक्लेयर किया जाएगा। कांग्रेस यहाँ पे लीड करती दिख रही है। हमारे साथ 2 प्रत्याशी मौजूद है, कांग्रेस से हैं और एक वशिष्ठ जी है जो निर्दलीय है। पहले वशिष्ठ जी से बात कर लेते हैं। व्यवस्थाओं को लेकर क्या कुछ कहेंगे आप पहले, और क्या स्थिति लग रही है अभी रुझान के हिसाब से? व्यवस्था तो बहुत अव्यवस्थित था और उसके कारण चुनाव में मतगणना बहुत लेट से चालू करना की स्थिति बनी और अभी तक मात्र 2 राउंड की गिनती हो पाई है। तीसरे राउंड की गिनती लंच के बाद अभी चालू हुई है और जो परिणाम आप बता रहे हैं पहले राउंड का, वो परिणाम धीरे धीरे बदलेगा। वो परिणाम में 12 निर्दलीय आप बता रहे हो कि 12 निर्दलीय आगे चल रहे हैं, तो निर्दलियों की संख्या भिलाई नगर निगम में हरदम 15-17 की रही है और इस बार भी निर्दलियों की संख्या 15-17 की रहेगी और चुनाव में निर्दलीय ही तय करेगा कि आगे नगर निगम को कौन नेतृत्व करेगा। देखिए, महापौर की बात करें तो पार्षदों को चुनना है कि कौन रहेगा। राजेंद्र अरोड़ा जी हैं, कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़े हैं। व्यवस्थाओं पे पहले आपसे बात करना चाहूंगा, आप भी व्यवस्था से कहीं ना कहीं परेशान हुए। चलिए, आप सब लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। इस वक्त हमारे सहयोगी आकाश राव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आकाश का रुख करते हैं। जी आकाश। नगर निगम में जो जीत यहाँ पर कांग्रेस को मिलती नजर आ रही है। अब तक जो 16 जो कैंडिडेट है उसके जीत करके आ चुके हैं कांग्रेस के, वही 3 भाजपा के और 5 निर्दलीय जीत करके आ चुके हैं। हमारे बीच में गृह मंत्री तामदस्त साहू स्थानीय विधायक है, हम उनसे जानना चाहते हैं कि लगातार नतीजे कांग्रेस के पक्ष में आ रहे हैं, कैसा देखते हैं? मैंने पहले ही कहा था कि रिसाली में आम मतदाता का, जनता का आशीर्वाद हमको मिलेगा, जीत सुनिश्चित होगी और भारी बहुमत से हमारे पार्षद प्रत्याशी जीतेंगे और महापौर बनाएंगे। क्योंकि इन 3 वर्षों में जितना काम हम लोगों ने किया है, मेयर नहीं रहने के बावजूद या निगम नहीं रहने के बावजूद, तो उसका असर आम जनता में रहा है। ये एहसास हम लोगों ने किया था और अभी जो परिणाम आ गए हैं वो आपके सामने में है। जैसा कि 16 कांग्रेस 40 सीट में जीत चुकी है, 3 बीजेपी जीती है और 5 निर्दलीय जीते हैं। बाकी का परिणाम अभी 24 का आना बचा है, वो भी जल्दी आ जाएगा। हमें पूरा विश्वास है कि हम लोग स्पष्ट बहुमत से महापौर बनाएंगे। क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से लगातार बढ़त बढ़ी हुई है, तो कितने के आप और अनुमान लगा रहे हैं आगे? अनुमान तो हम 40 जीतने के लिए लड़े थे, लेकिन हम लोगों का अंदाज ये था कि हम लोग कम से कम 30 तक पहुंचे। देखें जनता क्या आशीर्वाद देती है। निर्दलीय भी यहाँ पर काफी जीत करके आ रहे हैं, तो किस तरीके से मनोबल चलेगा? क्या आप लोग निर्दलीय को भी अपने पक्ष में लेंगे? मेरा स्पष्ट मानना सभी से रहेगा कि अगर रिसाली निगम क्षेत्र में विकास चाहते हैं तो हमारे साथ रहें।
ताकि रिसाली क्षेत्र की जनता की दुख दर्द दूर कर सकें और जो हमारे साथ विकास के मुद्दे को लेकर जुड़ना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, हम सबका स्वागत करेंगे। अब आपका महापौर भी बनने की आप लोग बात कह रहे हैं, तो किस तरीके से आप आने वाले समय में विकास करेंगे? विकास का तो क्रम हम लोगों ने चालू कर दिया है। जितना जरूरी था वो उसमें से अधिकांश हम लोगों ने किया। विकास एक सतत प्रक्रिया है। पार्षद अब अपने वार्डों में घूमेंगे, दौरा करेंगे, आम जनता से उनका सीधा संबंध होगा, समस्याएं सामने आएंगी, फिर उसके हिसाब से उसका निराकरण करेंगे। बाकी निकायों की बात करें तो दुर्ग जिले में वहाँ की क्या आपको अभी तक स्थिति समझ आई है? क्या ऐसा कारण रहा कि जामुल में आप लोग को हार का सामना करना पड़ा? अब वहाँ की स्थानीय परिस्थितियां क्या थी ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आप देखेंगे पूरे प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में वेव है। कांग्रेस के सभी जगहों पे हमारे पार्षद जीते हैं। माननीय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री के रूप में जो योजनाएं क्रियान्वित की, नगरीय क्षेत्रों में जो राशि उन्होंने लगाई, काम उन्होंने किया, उसका एक सकारात्मक परिणाम आया है और इसलिए सभी क्षेत्रों में हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। भाजपा की स्थिति यहाँ पर देखी जा रही, मात्र 3 यहाँ पर उनके प्रत्याशी जीत करके आए हैं, तो कैसा देखते हैं? क्या कारण ऐसा रहा कि लगातार तो यहाँ पर उनके जो नेता है वो यहाँ पर जनसंपर्क कर रहे थे, बड़ी बड़ी सभाएं की हैं। क्या कारण आप मानते हैं कि आपके इस क्षेत्र में उनका लगातार जनसंपर्क रहा, उसके बावजूद स्थिति इस तरीके से है? दोनों बातें हैं। छत्तीसगढ़ राज्य जब बना तब से हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया, जो योजनाएं बनाई, उसको खाली घोषणा नहीं, धरातल में क्रियान्वयन किया गया। वो भी मैं भी सतत संपर्क में रहा जनता के। ये भी है दूसरा, कांग्रेस पार्टी के ऊपर विश्वास। और पिछले 15 साल में जो भाजपा की गवर्नमेंट रही है उस दरमियान जो काम नहीं हुआ मात्र 1.5 साल में हम लोगों ने किया है। मैं आंकड़े निकाल के बताया हूँ। 15 साल में लगभग 13 वार्ड था, 15 साल में इस 13 वार्ड में 70 करोड़ के करीब काम हुए हैं और अब उसी वही 13 जो 40 हुआ है, मात्र 1.5 साल में हम 100 करोड़ का काम किए हैं। ये बेसिक अंतर है। और इस से अलग हट करके स्वामी आत्मानंद स्कूल अंग्रेजी मीडियम बिना डिमांड के, और उतना एक कॉलेज खोलना मुश्किल होता है, हमने कॉलेज भी खोला यहाँ, 20 बिस्तर अस्पताल भी खोला, अंग्रेजी मीडियम स्कूल भी खोला। तो ये सारी चीजें भी जनता के मन में उतरी हैं, ऐसा मुझे लगता है। अब जीत कर प्रत्याशी आए तो आगे का आप लोग क्या करने वाले हैं? किस तरीके से आप लोग रोड शो करेंगे या क्या, इस तरीके से आप लोग की तैयारियां हैं? पहले अब आज हम लोग कह देते हैं कि अगर अपने वार्ड में रोड उनको जुलूस निकालना है तो आज वो निकाल लें। उसके बाद कल हम लोग मीटिंग करेंगे, मीटिंग करके फिर अगली रणनीति तय होगी। मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा करेंगे, प्रदेश अध्यक्ष जी से भी चर्चा करेंगे, उसके बाद अगली रणनीति तय होगी। देख सकते हैं गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जो कि काफी आश्वस्त नजर आ रहे थे नतीजों को लेकर। तो IBC 24 पर सबसे सटीक नतीजे लगातार आपको दिखाते रहेंगे।